आज 1 साल से मैं ये मंगलसूत्र पहने हुए सुहागन और विधवा की दुविधा में जी रही हूँ। अदालत आपके जज्बात को समझती है या आपको पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। पुलिस स्टेशन जाती, लेकिन जिन्हें पुलिस स्टेशन से ही गायब किया गया हो उनकी शिकायत मैं यहाँ न करूँ तो कहाँ करूँ? मोहतरमा, आप अपने पति के गायब हो जाने के गम में आवेश में बातें कर रही हैं। तरह दोष नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? इंसाफ की देवी की आंखों पर ये काली पट्टी गरीबों को नजरअंदाज करने के लिए। सर, हमारे पास ईमानदार और बहादुर ऑफिसर्स की कमी नहीं है। किसी नेता से हाथ मिलाकर उस ऑफिसर को सस्पेंड करा देता। ईमानदार ऑफिसर चाहिए जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। तुम यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आए? सर, मैं वर्दी पहनने से पहले आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। मुझे दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने को क्यों कहा गया है? ईमानदारी की बात कर रहे हैं आप? मैंने ईमानदारी दिखाई इसलिए सस्पेंड कर दिया गया। अगर मैं बेईमान होता तो शायद जेल नहीं जाता। फैक्ट्री का कोई ईमानदार या मेहनती मजदूर को बेवजह निकाला जाता है, मजदूर उसके खिलाफ जुलूस निकालते। जब एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाता तो हमारे डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर आवाज ही नहीं उठाता। यहाँ ईमानदारी की बात होती है सर, ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन अगर तुम्हारे जैसे ऑफिसर इस बात को तो पुलिस शब्द के कोई मायने ही नहीं रहेंगे। ओके सर, लेकिन मेरी एक शर्त है, इसमें मुझे पूरी आजादी मिलनी चाहिए। हरीश तू क्या भाई इतनी तेजी से साइकिल चला रहा है? तो कॉलेज का चक्कर अभी तक छोड़ा नहीं? अरे टाइम हो गया शिल्पा। मैं राजन के बारे में पूछताछ करने के लिए आया हूँ। यही ना कि मेरे पति कब गायब हुए, कैसे गायब हुए, किसने गायब किया, कोई नतीजा नहीं निकला। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे नफरत हो गई है पुलिस वालों से। ऐसी बातें करें। मैं समझता हूँ माँ जी। बहन जी, मैं आपकी हर शिकायत को मानने के लिए तय कि पति को मैं ढूंढ लाऊंगा। और इस तरह मैं बेइज्जत होकर पुलिस स्टेशन से लौट आई। तो ये कपड़े तुम्हारी बीवी के हैं? तो किसी रखेल या बाजारू लड़के के होंगे। आज से 1 साल पहले राजन नाम का एक आदमी उसकी बहन के गायब होने की कंप्लेंट लिखवाने आया। के चक्कर काटते काटते वो पुलिस स्टेशन से गायब हो गया। आप उसे जल्दी ठिकाने लगा दीजिए, वरना वो आपके लिए भी खतरा है। और मिस्टर मदन लाल, की वर्दी में भड़वों का काम करना गंदा लगता है। पूछता हूँ राजन कहाँ है? सर मैंने कहा ना, मुझे कुछ पता नहीं। बता राजन कहाँ है? बताता हूँ, मेरे पुलिस स्टेशन से ऑटो के जरिए उसे मैं सच कह रहा हूँ। चुपचाप उठ यहाँ से। गधे के बच्चे उल्लू के पट्टे। मतलब तुम्हारे पुराने आदमियों को मेरे बारे में सब कुछ मालूम है। तुम्हारे साथ मदन लाल का क्या संबंध है? लाल, इंस्पेक्टर मदन लाल। वो बैंक का टका मदन। तुम मंत्रियों को भी जानते हो? बता वो कहाँ है? अच्छा, जानने के बाद आया हूँ यहाँ। मैं जानता था। जब तूने फिर से ड्यूटी ज्वाइन की, मैंने जमानत के कागज निकाल कर अपनी पिछली वाली पॉकेट में रखे हैं। तुम बहुत अक्लमंद हो, लेकिन तुमने थोड़ी सी जल्दबाजी कर। तुम्हें बहुत जल्द गिरफ्तार कर लूंगा।